श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज 23 फरवरी है और आज फागुन माह का सोमवार का बहुत ही प्यारा, बहुत खास दिन है। सोमवार का दिन आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे महादेव जी को पूरी तरीके से समर्पित होता है। तो आज आप सभी लोग एक उपाय मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर, जिसमें आप जल लेंगे जो कि 7 बार हमें चढ़ाना है। और जब आप चढ़ाएंगे तो ओम का आकार भी बनना चाहिए। तो पूरे वीडियो को अच्छे से जानने और समझने के लिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और तीनों उपायों को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे जो पहला उपाय हम सभी लोग कर रहे हैं, आपके जीवन में चाहे जितनी परेशानियां चल रही हों या कुछ परेशानी नहीं भी है, फिर भी आप महादेव जी का पूजन इत्यादि करना चाहते हैं पर्टिकुलर किसी विशेष को लेकर, तो आज आप एक सफ़ेद कलर का कोई सा भी पुष्प किसी भी पौधे का लेंगे। बस फूल वो है, उसका कलर सफ़ेद होना चाहिए, किसी और कलर का यूज़ नहीं करेंगे बिल्कुल भी। साथ ही में हमें एक चुटकी लाल चंदन लेने की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद में तांबे का कलश होना चाहिए, जल के साथ गंगा जल होना चाहिए, क्योंकि मित्रों सोमवार का दिन है तो गंगा जल ज़रूर से लीजिएगा। इसके बाद में सारी जो चीज़ें मैंने बताई सब लेकर के आप अपने इष्ट आराध्य महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। यहाँ पहुंच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा। जो आपने सबसे पहले लाल चंदन लिया है उसका लेपन आप सभी लोग करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। लेपन करने के बाद आपके पास में एक सफ़ेद पुष्प मैंने जो कि पहले ही आपको बताया था, उस सफ़ेद पुष्प को सबसे पहले इसी लाल चंदन के ऊपर आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे। अगर कोई पर्टिकुलर परेशानी को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप निवेदन करिएगा और यहाँ पर समर्पित करने के बाद अब इस पुष्प को उठा करके महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित कर देंगे। यानी आप अपनी विशेष मनोकामना जो भी है या किसी परेशानी के लिए कर रहे हैं तो उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे पुष्प रखते समय आपको बोलना है। इसके बाद इस पुष्प को उठा करके महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। और जैसा कि मैंने बताया था, आप पहले 7 बार जल चढ़ाएंगे महादेव जी के शिवलिंग के इसी पुष्प के ऊपर। इसके बाद में आपको अपने हाथों से ओम बनाना है। कैसे करेंगे? पहले पुष्प चढ़ाएंगे, फिर पुष्प के ऊपर 7 बार जल चढ़ाएंगे कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, बाद में अपने उंगलियों की सहायता से ओम बना दीजिएगा। इस तरीके से उपाय करिएगा मित्रों। चाहे जैसी परेशानी हो, धन की हो, व्यापार की हो, नौकरी की हो, वो परेशानी आपके जीवन से दूर हट जाएगी। अब बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की, जो कि है धन से संबंधित उपाय। यानी माता लक्ष्मी रुष्ट हो गई हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, फिर से प्रयास कीजिए, डेली प्रयास कीजिए, किसी ना किसी दिन माता लक्ष्मी जरूर मानेंगी। तो इस उपाय को करने के लिए आपको पीले कलर का किसी भी पौधे का एक पुष्प लेना है। कोई सा भी पुष्प हो सकता है, लेकिन याद रहे पीले कलर का होना चाहिए। एक पुष्प लेने के बाद में अब हमें लेना है अक्षत चावल के दाने। वो कितने लेंगे मित्रों? इस उपाय में आपको 21 दाने गिन करके लेने हैं। 21 दाने अक्षत चावल के और एक हो गया पीला पुष्प। इसके बाद में तांबे का कलश, जल और गंगा जल। सारी चीज़ें समझ गए मित्रों? कोई भी चीज़ कलश के अंदर नहीं डालेंगे। अब उठाएंगे सारी चीज़ें और महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। शिव शंभू के शिवलिंग के उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा। अब आपके पास में है क्या? पीला पुष्प। तो माता लक्ष्मी का ध्यान करके धन में वृद्धि, यानी आपके घर में धन नहीं है, इसलिए आप महादेव जी से निवेदन करेंगे कि महादेव जी, हमारे यहाँ धन की बहुत परेशानी है, धन की कमी से आपके जीवन में परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं, कष्ट नहीं समाप्त हो रहा है। तो आपको निवेदन करने के बाद में उस एक पीले पुष्प को माता से निवेदन करने के बाद में महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिएगा। इसके बाद इसी पुष्प के ऊपर जो 21 चावल के दाने लिए हैं उन्हें भी समर्पित करिएगा। और दोनों चीज़ें समर्पित करने के बाद में मित्रों माता लक्ष्मी का ध्यान करेंगे और दोनों हाथ जोड़ करके आप यही निवेदन करें कि हे माता रानी, आप सभी की सुनती हैं, सभी की बिगड़ी बनाती हैं, सबके घर में जाती हैं, उनके धन के भंडारे भरती हैं। आज मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ, कृपया माता रानी आप मेरे यहाँ भी पधारें और हमें भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इसके बाद में एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके महादेव जी के शिवलिंग की इसी पुष्प के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। जब जल बहता बहता नीचे गिरेगा, थोड़ा सा जल आपको अपने कलश में रोक करके लाना है और अपने घर में छिड़काव कर दीजिए। खासकर जहाँ आपके यहाँ अनाज रहता है ना, उस कमरे में तो ज़रूर डालिएगा, फिर देखिएगा माता रानी का चमत्कार। ठीक है मित्रों? तो 2 उपाय आप लोगों ने अच्छे समझ लिया। मैं जल्दी से बताऊंगी आपको तीसरा और अंतिम उपाय। उससे पहले जो मेरे चैनल पर पहली बार आया, वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तीसरा उपाय हम जब करेंगे, जब हमारा कोई काम नहीं बनता, हमें कोई रास्ता नहीं सूझता कि आखिर इस काम में क्या बाधा आ रही, हम कैसे इसे दूर करें, तो आज के दिन आप लोग ले लेना 1 काली मिर्च
मात्र एक काली मिर्च लेने के साथ ही आपको एक अक्षत चावल का दाना लेना है। और हाँ मित्रों, मैं इस बात को बता दूं, आप इस उपाय को डेली भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल सोमवार को कर सकते, आप इस उपाय को डेली भी कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, एक काली मिर्च, एक अक्षत चावल का दाना, इसके बाद में पीला चंदन, कितना, थोड़ा सा पीला चंदन। अब ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, कुल 3 चीज़ें, इन तीनों चीज़ों को लेने के बाद में तांबे का कलश, कलश के अंदर जल और गंगा जल, और उसी के अंदर ये तीनों चीज़ें जो मैंने बताई इसी में डाल दीजिएगा। ठीक है मित्रों, तीनों चीज़ें इसमें डालने के बाद में अब चुपचाप आप इस कलश को उठाएंगे और अपने इष्ट आराध्य महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा और जो भी काम आपका नहीं बनना है, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं और आपको रास्ता भी नहीं सूझ रहा है, तो महादेव जी से कहे कि महादेव जी, अब मैंने इस कार्य को आप पूरी तरीके से आपको समर्पित कर दीजिए है। अब आप ही रास्ता दिखाएं, आप ही हमारा उद्धार करें। अब जैसा आप बताएंगे मैं वैसा ही करूँगा, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, आप ही हमारी नैया को पार लगाएं। ऐसा निवेदन करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर पूरे जल को समर्पित कर दीजिएगा। फिर आपका ये जो कार्य है वो बनेगा, जो भी बाधा होगी वो हटेगी और महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में परेशानी लौट कर नहीं आएगी। तो मित्रों, मैंने प्रयास किया, जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जी ज़रूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।